हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कल मैंने आपको बताया था कि अवकलन से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। कल मैंने इसका आपको परिचय और उदाहरण के माध्यम से सिखाया था कि कैसे हम फलनों के अवकलन करते हैं। आइए देखते हैं और कुछ प्रश्नों को। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड मैंने एक प्रश्न लिया कि √x प्लस में 1/√x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये मैंने प्रश्न लिया, तो हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो प्रश्न दिया जाए आप उसको y के बराबर मानेंगे। तो कितना दिया है √x और 1/√x। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने, तो चलिए, तो जी होगा dy/dx। इस फलन का हमें अवकलन करना है, तो इसको क्या करेंगे d/dx और x पे घात, अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात में 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। d/dx, इसकी घात जो x की घात 1/2 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा -1/2। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो d/dx बराबर, अब एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने कल आपको फॉर्मूले बताए थे कि कभी भी d/dx हमें निकालना है x की घात n का, तो क्या फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है और उससे एक घात कम लिख दी जाती है। ठीक है, तो चलिए ये कितना होगा d/dx इक्वल टू x पे घात कितना लिखा है 1/2। 1/2 कहाँ आ जाएगी इसकी आगे, और इस घात में से एक कम कर दीजिए, तो 1/2 माइनस 1, तो कितना बचेगा माइनस के हाफ। फिर आगे बढ़िएगा, माइनस की जो 1/2 है वो कहाँ आएगी आगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब x पे घात, इससे माइनस का एक और घटाना है, तो माइनस का आधा तो ये है और माइनस का एक वो, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3/2। आप इसको रफ में भी हल कर सकते हैं कि माइनस के 1/2 माइनस का एक कितना होगा, 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस का 1, तो कितना हो गया 3/2। इसको हमने ऐसा लिख दिया। चलिए, माइनस के 1/, ये लिखा हुआ है तो 1/2 तो सबसे पहले तो कॉमन है। ठीक है, और क्या है जो ए एक्स पे घात माइनस के 1/2 लिखा है, आप नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √x। ठीक है, आगे बढ़िएगा, ये माइनस का चिन्ह है, ये x पे घात माइनस के 3/2 था, नीचे ले आएंगे तो x पे घात 3/2 हो जाएगा प्लस में, और आगे हल कर लीजिए 1/2 1/√x माइनस 1/, इसको कैसे लिख सकते हैं 1.5a लिखा हुआ है, 1x पूरा और 1x में आधी की घात, तो कितना हो गया x और √x। बस यही आपका आंसर है, आपको यही लिखना है तो यही भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को उतार दीजिए आप। अब देखिए, अगर फलन आपको ऐसा दिया गया हो कि फलन के फलन का अवकलन ज्ञात करना, तो फलन के फलन का अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने फलन लिया है log cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हल करने का तरीका क्या है, जो आपको फलन दिया गया है सर्वप्रथम आप उसको y के बराबर मान लेंगे, तो ये होगा log cos x। ठीक है, कैसे निकालते हैं ऐसे फलनों का, हमने फॉर्मूला मात्र log x का सुना है, log cos x का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना हो जाएगा d/dx। अब हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा हुआ है log x का, इसका मतलब इस पूरे को आपको क्या मानना है x मानना है। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है cos x। अब आपने जिस चीज को x माना हुआ है उसका भी हमें अवकलन करना होता है, तो हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पे d/dx, किसको आपने x माना हुआ है cos x को। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ 1/cos x
अब cos x का d ओवर दी dx, cos x का फलन क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का sin x। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस को गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, ये होगा आपका sin x और बटे में cos x, और आगे बढ़ाएंगे तो sin x sin थीटा बटे cos थीटा कितने बराबर होता है, tan थीटा के, तो tan x, ये होगा हमारा d ओवर दी dx। ठीक है, इसको उठा लीजिए। जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिया है, लिखा हुआ है कि sin e की पावर cos x का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, हल करने का तरीका क्या है, आप दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे, इसको लिखेंगे sin e की पावर cos x। अब आप देखिएगा, हम जब लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना हो जाएगा, d ओवर दी dx। अब जरा देखिए, अपन लोगों ने किसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, sin x का, इसका मतलब है इस पूरे को आपको x मानना पड़ेगा। तो sin x का कितना होता है, sin x का होता है cos x, x के स्थान पे कितना मान रखा है, e की पावर cos x। ये अभी cos x x के स्थान पे आया हुआ है, अब जिसको माना है उसका भी हमें अवकलन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, d ओवर दी dx e की पावर cos x का। आगे बढ़ाइए प्रश्न को, तो cos e की पावर cos x, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, ना कि आपने e की पावर cos x का पढ़ा है, तो ये भी फलन टू फलन है। तो आप e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, और x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, cos x। अब हमें cos x का भी d ओवर दी dx निकालना पड़ेगा। किसका निकालना है, cos x का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos x। अब आगे बढ़िए, तो ये कितना होगा, cos e की पावर cos x इंटू e की पावर cos x इंटू cos x का d ओवर दी dx कितना होता है, माइनस का sin x। अब इसको आप पूरा समेट लीजिए, तो ये कितना होगा आपका, माइनस sin x इंटू cos e की पावर cos x इंटू e की पावर cos x। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अब जब आपको अच्छी तरह बनने लगे, तो जो ये बार पे बार अवकलन किया जाता है, लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको बार पे बार अवकलन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जब अच्छी तरह बनने लगे तो आपको कैसे करना है, इस मेथड से करना है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का कितना हो जाएगा, d ओवर दी dx बराबर sin x का क्या होता है, माइनस का नहीं, sin x का क्या होता है, cos x। तो cos और x के स्थान पर कितना लिखा है, e पावर cos x। अब जरा देखिए, x के स्थान पे आपने क्या माना है, e की पावर cos x, तो e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, और x के स्थान पे कितना लिखा है, cos x। फिर cos x को क्योंकि आपने x फलन माना हुआ है, तो cos x का भी हम अवकलन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस sin x cos e की पावर cos x और इंटू e की पावर cos x। बस आपका वन लाइन में ये क्वेश्चन का जवाब हो गया है। ठीक है, इसको उठा लीजिए। जैसे एक मैंने प्रश्न ये लिया हुआ है, कहा गया कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो क्या करना है, सबसे पहले दिए गए फलन को आप y के बराबर मान लेंगे। तो y बराबर कितना हुआ, sin ax प्लस का b, और बटे में कितना लिखा है, cos cx प्लस का d। अब देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि जब कभी भी अंश बटे हर में हो, तो मैंने सूत्र क्या बताया है आपका, कि कभी भी हमें d ओवर दी dx निकालना है, किसका, अंश बटे हर का। तो क्या करना है कि हर को आपको सबसे पहले छोड़ देना है। क्या करना है, हर को छोड़ना है, अंश का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब अंश को छोड़ देंगे, हर का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, बटे का निशान करेंगे,
जो हर है उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका हमें आंसर निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का कितना हो जाएगा आपका d/dx। ये है आपका अंश और ये है आपका हर। तो फॉर्मूला क्या है, हर को छोड़ दीजिए आप। हर कितना लिखा हुआ है cos cx प्लस का d, ये छोड़ा अंश का अपकलन तो d/dx कितना लिखा है sin ax प्लस का d b। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब अंश को छोड़ दीजिए आप, तो साइन ax प्लस b। अब हर का अपकलन करिए d/dx। हर में क्या लिखा हुआ है cos cx प्लस का d, बटे का निशान लगाएंगे। जितना हर में लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर cx और प्लस का d। अब इसको सही रूप से हल करिए। ठीक है, क्या करना है cos cx प्लस का d, इसका आपने फॉर्मूला कभी पढ़ा नहीं है। साइन ax प्लस b का फॉर्मूला किसका पढ़ा हुआ है साइन x का, इसका मतलब इस फलन को आपको x मानना पड़ेगा। तो साइन x का कितना होता है cos x, x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है ax प्लस b। अब जिसको आपने x माना है इस फलन का भी अपकलन करना है, तो गुणा में होता है अपकलन का। ठीक है, तो ax, ये तो एक कांस्टेंट है, x का अपकलन करेंगे तो कितना होता है 1, तो कितना निकल के आ गया a। ठीक है, और प्लस b का अपकलन करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0, क्योंकि b एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का कितना अपकलन होता है 0। माइनस का चिन्ह लगाइए, ये लिखा है sin ax प्लस का v, और cos x का करेंगे तो cos x का कितना होता है माइनस का sin x, x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है cx प्लस का d। आपने इसको x माना हुआ है तो इसका भी अपकलन करेंगे तो x, c तो एक कांस्टेंट है, x का अपकलन करेंगे तो कितना आता है 1, तो ये हो जाएगा c प्लस d, एक अचर राशि है, d का अपकलन करेंगे तो कितना मान हो जाएगा 0, बटे का निशान लगाइए और ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर cx प्लस का d। अब इसको आप समेट लीजिए, तो ये कितना होगा आपका cos cx प्लस का d, ये कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई है तो a आगे लिख लीजिए, ये कितना होगा cos ax प्लस का v, माइनस और माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ये कितना लिखा है sin ax प्लस v और इंटू में sin cx प्लस का d, इंटू में कितना लिखा है c, तो c आगे लिख लीजिए। ठीक है, बटे में कितना है cos स्क्वायर cx प्लस का d। बस यही आपका क्या है आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम फलन का हम अपकलन ज्ञात करते हैं और ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिया कि cos स्क्वायर x पे घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो कैसे करना है, दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे, cos स्क्वायर x पे घात 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं cos x पे घात 3 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का कितना हो जाएगा d/dx। ये क्या होता है x पे घात n, तो x पे घात n का कितना होता है, जो घात है वो आगे आ जाएगी और इससे एक घात कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा इतना। अब हमने इसको क्योंकि फलन x माना हुआ है, अब इसका भी हम अपकलन करेंगे तो cos x का फॉर्मूला कितना होता है माइनस के साइन x, x के स्थान पे कितना है x पे घात 3। अब क्योंकि हमने x पे घात 3 को भी फलन माना हुआ था तो x पे घात 3 का कितना निकल के आएगा 3x स्क्वायर। अब इसको आप समेट लीजिए, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, काय का चिन्ह है माइनस का और कितना है x स्क्वायर cos x पे घात 3 और इंटू साइन x पे घात 3। ठीक है, बस यही आपका क्या होगा आंसर, जी आपका d/dx निकल के आ गया।
जैसे एक और फलन लिया है मैंने कि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप दिए गए फलन को वाई के बराबर मानेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। अब एक्स क्या है साइन एक्स मानेंगे इसको, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर को एक्स माना हुआ है तो एक्स स्क्वायर का निकालेंगे कितना हो गया 2x। अब इसको समेट दीजिए 2x और cos x स्क्वायर, बस यही आपका आंसर है।